हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वॉल पेंटिंग शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही शानदार लुक देगा आपकी प्लेन वॉल को और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे पेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली वॉल को मैं पेंट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इस पे रफ ड्राइंग करेंगे। उसके लिए मैं ये चॉक ले रही हूँ, कलरफुल चॉक। और सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँगी। परफेक्ट सर्कल के लिए मैंने इस तरह की एक थाली ली है। काफ़ी बड़ी है ये थाली, लेकिन वॉल पे ये छोटी सी दिख रही है। और अब इस पे मैं फ्लोरल डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। एक और सर्कल बना रही हूँ जस्ट उसके ऊपर जो पहले बनाया था। और हम एक जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए वो मैं इस चॉक से बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का चॉक लिया है जो कि आसानी से जो हम कलर करेंगे उसके नीचे चला जाएगा, दिखेगा नहीं। पेंसिल अगर हम यूज़ करेंगे तो वो वॉल को गंदा भी कर सकता है। अब यहाँ पे मैं ये एक्रेलिक कलर्स ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे कोरल रेड और उसमें वाइट थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा ये डार्क पिंक शेड बनाया है। और यहाँ पे इस तरीके से अब मैं कलरिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे। जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसकी बॉर्डर से मैं इसको पेंट करना शुरू कर रही हूँ। इस सर्कल को पेंट करने के लिए मैं 11 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी बड़ा एरिया है उसको आप पेंट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा ब्रश लीजिए, क्योंकि वॉल पे हमें काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करना होता है। और सेम जो मैंने ये पेंट बनाया था डार्क पिंक, वो बचा हुआ है। तो जहाँ जहाँ मुझे पिंक कलर करना है डार्क पिंक, वो मैं इसी कलर को यूज़ करके उस एरिया को पेंट कर दूंगी। अब मैंने इसी कलर में थोड़ा सा वाइट और मिक्स कर दिया और इसे और लाइट पिंक बना दिया। तो सेकंड वाले सर्कल में मैं लाइट पिंक कलर कर रही हूँ। जब ज़्यादा एरिया में हमें सेम कलर यूज़ करना है तो आप पहले ही इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाएं, क्योंकि अगर हम बार बार कलर मिक्स करेंगे तो वो शेड्स में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। तो मैंने पहले से ही थोड़ा ज़्यादा ही कलर बनाया है। पेपर कप में मैंने कलर को मिक्स किया है। और क्योंकि हम वॉल पे कर रहे हैं ये कलर, तो थोड़ा सा इसमें हम अगर पानी ऐड कर देंगे तो ये कुछ अच्छे से फ्लो में कलर आप इस पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसमें हल्का सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा इसे मैंने लिक्विड कर दिया है। अब इन लीव्स को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे 9 नंबर का राउंड ब्रश लिया है। अगर थोड़ा बड़ा एरिया है तो उसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पे ये 6 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम कलर लेते हैं ब्रश में तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज़ वो नीचे की तरफ टपकना शुरू हो जाएगा और ये वॉल को ख़राब कर सकता है। अब मैंने सैप ग्रीन में थोड़ा सा वाइट मिक्स करके एक पेस्टल ग्रीन बना दिया है और कुछ एरिया में मैं ये शेड यूज़ करने वाली हूँ। तो ज़्यादातर हम इसमें पेस्टल शेड्स ही यूज़ कर रहे हैं, मतलब हर कलर में मैं वाइट कलर मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि ये पेस्टल शेड बन रहा है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देगा इस वॉल को। अब मैं इसमें ये ब्राउन कलर ले रही हूँ, बर्न्ट सिएना। उसको मैंने वाइट के साथ मिक्स कर दिया है और ये कुछ कॉफ़ी जैसा बहुत ही प्यारा सा शेड बन गया है। एंड ये कलरिंग पार्ट ऑलमोस्ट हो गया है और अब की टी ब्रेक, और अब थोड़ा बहुत और बचा हुआ है कलरिंग पार्ट, उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे।
अब ये जो फ्लावर्स बनाए हैं इनमें मैंने कोई कलर नहीं किया है, इसमें हम सिर्फ ब्लैक लाइन वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आउटलाइन देने के लिए मैंने यहाँ पे 9 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ किया है। ये आउटलाइंस जो हैं हमें थोड़ी सी बोल्ड देनी है। बाकी की जो लीव्स पेटल वगैरह हमने बनाई हैं उसे भी मैं आउटलाइन दे दूँगी, लेकिन इनमें आउटलाइन एकदम कट टू कट हमें कलर्स के साथ नहीं देनी है। कलर से थोड़ा सा अलग करके ये कुछ आउटलाइंस हमें देनी है जो कि काफ़ी अच्छा और डिफरेंट लुक देगा। मतलब एग्जैक्टली जो हमने ड्रॉ किया है उसकी आउटलाइन नहीं देनी है, उसको थोड़ा सा अलग रख के हम इसे आउटलाइंस देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब इन फ्लावर्स के अंदर हमें इस तरीके से पतली पतली लाइंस बना देनी है, कंप्लीट लाइन वर्क करना है। इसके लिए मैंने 5 नंबर का राउंड ब्रश लिया है और यकीन मानिए अगर आपने ये पेंटिंग बना ली तो आपका जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं उस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बड़े ही अच्छे से आप आगे भी इस तरह की या कोई भी ड्राइंग पेंटिंग आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सफाई आ जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन बनाते बनाते काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और एक्चुअली बहुत ही फ़न है। मैं बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ ये वॉल पेंटिंग बनाते टाइम। तो आप भी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान और सिंपल है ये। बनाने के बाद बॉर्डर लाइंस को थोड़ा सा और मैं बोल्ड कर रही हूँ, जिससे कि अंदर की लाइन थोड़ी सी अलग दिखे और बॉर्डर्स थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए फिर से मैंने 9 नंबर का राउंड ब्रश लिया है। कलर से मैं यहाँ पे कुछ लीव्स बना रही हूँ। ये कुछ खाली खाली सा अधूरा सा लग रहा था, तो इसको मैं इस तरीके से कंप्लीट कर रही हूँ, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा और कंप्लीट लुक देगा। तो यहाँ पे मैं 9 नंबर के राउंड ब्रश से ये लीव्स बना रही हूँ। तो बहुत ही फन है, बहुत ही एंजॉय किया मैंने इस वॉल पेंटिंग को बनाने में और करीब 4 to 5 आवर्स लगे मुझे इसे कंप्लीट करने में। और आई होप आपको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और आप ये अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है ये। और एंड में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नए और यूनिक आइडिया के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।